इतने लाचार होते हैं कि वो रात को शमशान के पास सोते हैं। वहाँ कोई नहीं मिला। वो नंगे पैर कांपते हुए हर की पौड़ी के पास भटक रहे थे। दिन भर भजन गाकर सिर्फ 3 रुपए और 100 ग्राम चावल कमाती है। वाराणसी, वृंदावन, हरिद्वार ये शहर है हमारे मोक्ष धाम, गेटवेज टू लिबरेशन। लेकिन पवित्र घाट और मंदिरों की घंटी के नीचे कड़वा सच छुपा है। आज हमारे तीर्थ नगर अब हजारों छोड़े गए माँ बाप के लिए एक लाचार जिंदगी का अधूरा पात्र बन गए हैं। सोचिए 75 साल के हो, हाथ कांप रहे हैं, आंखों की रोशनी कम हो गई है। जिंदगी भर अपने बच्चों को पाला, घर बनाए और एक दिन वो कहते हैं चलिए वाराणसी, और आपको वहीं अकेला छोड़ देते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई रेयर केस नहीं है, ये है हमारा भारत 2025 में। हेल्पेज इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25 से 30% बुजुर्ग इमोशनल नेग्लेक्ट का सामना करते हैं। हर साल कई बुजुर्ग खासकर तीर्थ शहरों में अपनों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। सिर्फ वृंदावन में 15,000 से ज्यादा विधवाएं चैरिटी आश्रमों या सड़कों पर रहती हैं, जिनमें से कई बुजुर्ग फिजिकली चेक भी होते हैं। लेकिन ये तीर्थ यात्रा एक शांत अनुभव नहीं होती। जिंदगी का संघर्ष यहाँ भी जारी रहता है। वृंदावन में जहाँ सर्दियों में तापमान 5 डिग्री तक गिर जाता है, बुजुर्ग महिलाएं पतली कॉटन की साड़ी में खुले आंगनों में सोई हुई पाई जाती हैं। उन्हें एक वक्त का खाना मिलता है, कभी कभी एक रोटी, एक टेम्पल लंगर से खिचड़ी, ना कंबल, ना दवा, ना अपना कोई कहने वाला। हेल्पेज के मुताबिक 50% से ज्यादा बुजुर्ग किसी न किसी बीमारी जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज या डिप्रेशन से जूझते हैं। कई के पास पेंशन, वोटर आईडी, आधार कार्ड नहीं होते, जिससे सिस्टम के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। हरिद्वार और वाराणसी भी ऐसी ही कहानियों से भरे हुए हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी के पास कई बुजुर्ग लोग मंदिरों के किनारे सोते हुए मिलते हैं। कुछ लोग कचरे की आग के पास बैठकर अपना अस्तित्व बचा रहे होते हैं। मिलिए नारायण दास जी से, जो 84 साल के हैं। उनके बेटे ने उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार घाट ले जाकर छोड़ दिया, ये कहकर कि आप स्नान कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन जब वो स्नान करके निकले तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। वो नंगे पैर कांपते हुए हर की पौड़ी के पास भटक रहे थे। जब गंगा सेवा दल के वॉलंटियर्स ने उन्हें देखा और आश्रम में लिया। 2022 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ कुछ बुजुर्ग बिना पैसों या कॉन्टैक्ट के भटकते रहते हैं। वाराणसी में दशमेध घाट और मणिकर्णिका घाट, जहाँ लोग मोक्ष की आस लेकर आते हैं, वहाँ कुछ लोग बुजुर्गों को छोड़ जाते हैं, ये कहकर कि आप पवित्र नदी के पास रुको, भगवान संभाल लेंगे। काशी मोक्ष सदन के वॉलंटियर्स के मुताबिक वाराणसी के घाट के आसपास 1000 से ज्यादा बुजुर्ग बिना पैसों, बिना परिवार, बिना सहारे के रहते हैं। सिर्फ 10% से कम बुजुर्गों को आश्रम मिल पाता है। बाकी लोग भी भजन और लंगर पर निर्भर होते हैं। कुछ लोग इतने लाचार होते हैं कि वो रात को शमशान के पास सोते हैं, क्योंकि आग ही उनके लिए एकमात्र गर्मी का जरिया होती है। वृंदावन में कुछ विधवाएं दिन भर भजन गाकर सिर्फ 3 रुपए और 100 ग्राम चावल कमाती है। ये मोक्ष नहीं है, ये एक तकलीफ और दर्द भरा वनवास, वो भी धर्म के नाम पर। सोचिए, जिन बुजुर्गों को यहाँ छोड़ दिया गया है, शायद वो तो मोक्ष पाले, लेकिन इन्हें छोड़ने वालों का क्या? क्या भगवान उन्हें माफ करेंगे जो उन्हीं के नाम का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? फिल्म वनवास में नाना पाटेकर एक पिता का किरदार निभाते हैं जिनको डिमेंशिया है और जिसे उनका बेटा वाराणसी में छोड़ देता है। सीन काल्पनिक है, लेकिन एनजीओ जैसे श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन, मैत्री इंडिया, ये हेल्पेज इंडिया के वॉलंटियर्स के लिए रोज की कहानी है। कई लोग कहते हैं हम उन्हें भगवान के सहारे छोड़ रहे हैं, लेकिन सच में वो उन्हें सर्दी, धूप, तन्हाई और कभी कभी मौत में भी छोड़ रहे होते हैं। ये है, ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है जॉइंट फैमिली का सिस्टम टूट रहा है। आज हर दूसरा घर न्यूक्लियर फैमिली बन चुका है। करियर, सिटी ट्रांसफर, स्पेस और प्राइवेसी के नाम पर हमने अपने परिवार से दूरी बना ली है। जब माँ बाप बुढ़ापे में सहारे के लिए देखते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। और हर दूसरा कारण है डिमेंशिया और मेंटल हेल्थ की समझ की कमी। और सबसे बड़ा और शर्मनाक कारण है लालच। कई बार लोग माँ बाप को प्रॉपर्टी और धन के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ये सब धार्मिक जस्टिफिकेशन के नाम पर होता है। हम आपको मोक्ष के लिए भेज रहे हैं, असल में वो जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए भेज रहे होते हैं। इंडिया में करीब 149 मिलियन लोग 60 की उम्र से ऊपर है और उनमें से लगभग 40% गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच में हजारों क्राइम्स बुजुर्गों के खिलाफ रिपोर्ट हुए, असॉल्ट, नेग्लेक्ट, एक्सटॉर्शन तक। हमने अपने तीर्थ स्थलों को भक्ति और शक्ति का स्थल तो बनाया, लेकिन कुछ लोगों के लिए मजबूरी और तन्हाई का आसरा बन गए हैं। अपने घाट जहाँ मुक्ति मिलती है, वहाँ कुछ जिंदगियाँ चुपचाप बिखरती जा रही हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। हेल्पेज इंडिया, श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन, मैत्री इंडिया, वृंदावन, आशा ट्रस्ट, वाराणसी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, हरिद्वार और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, वृंदावन,
ये ऑर्गेनाइजेशंस बुजुर्गों को सिर्फ रोटी और छत नहीं, इज्जत भी दे रही है। कुछ लोकल पुजारी और दुकानदार भी चुपचाप खाना, कंबल और सहारा देते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकते। हमें भी कुछ करना होगा। ये सिर्फ सरकारी समस्या नहीं है, ये इंसानियत की जिम्मेदारी है। अपने दादा दादी, नाना नानी से बात कीजिए। कभी सिर्फ सुन लेना भी किसी को अंधेरों में जाने से बचा सकता है। अपने तीर्थ स्थलों का सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं तो आप इंसानियत का भी पालन कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी ये भी समझना होगा कि बुजुर्गों को जानबूझकर छोड़ देना पाप नहीं, एक कानूनी जुर्म भी है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और उन्हें मेंटेनेंस देना कानूनी जिम्मेदारी है, सिर्फ मोरल नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। ये सिर्फ संवेदना का नहीं, इंसाफ का भी सवाल है। और सबसे ज़रूरी, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये सच सब तक पहुँचे, कोई ये ना कह सके कि हमें तो पता ही नहीं था। एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे, और दुआ है कि जब वो दिन आए तो ये दुनिया थोड़ी ज़्यादा दयालु